हेलो दोस्तों, आज मैं संविधान की जो सीरीज चल रहा था उसको बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का एकीकरण या रियासतों का विलय। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। इसके पहले कई वीडियो का अपलोड किया गया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारा यूट्यूब चैनल जीके हब बाय रामविलास सर में जाएंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है संविधान का, है ना, उसमें अपलोड किया गया वीडियो। ठीक है, आइए आज के टॉपिक को चर्चा करते हैं कि भारत का एकीकरण। दोस्तों, भारत की जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद लगभग 565 देशी रियासतों में से 562 देशी रियासतों को भारत संघ में विलय किया गया था। और ये जो विलय किया गया था ये दो व्यक्तियों के सहयोग से किया गया था। कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। इनके नेतृत्व में लगभग 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में क्या किया गया था? शामिल कर दिया गया था। लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे दोस्तों जिसे कुछ विशेष प्रावधान के तहत भारत में मिलाया गया था। और ये जो 3 देशी रियासत था दोस्तों वो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद था। ठीक है, ये जो तीनों राज्य थे, ये देशी रियासत था, ये स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था। अब ये स्वतंत्र कैसे रहने का फैसला लिया था? क्योंकि दोस्तों हमारा जो देश आज़ाद हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आज़ाद हुआ। इसी के तहत देशी रियासतों के पास 3 विकल्प दिया गया था, या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। ठीक है, तो इसी के तहत अधिकांश अर्थात 500 देखा जाए 562 देशी रियासतों को किसी न किसी रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। लेकिन 3 देशी रियासत ऐसे हुए जो अड़िग रह गए कि हम कैसा रहेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे। वो कौन कौन थे दोस्तों? आपको अभी हमने मैप के माध्यम से बताया कौन कौन थे। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और देखिए इनका लोकेशन भी देखा जाए दोस्तों कि हैदराबाद का जो लोकेशन अगर देखें तो ये सभी ओर यानी चारों ओर भारतीय राज्य से घिरा हुआ है। और ये कह रहा था कि हम एक अलग देश बनेंगे, यानी स्वतंत्र रहेंगे, तो ये तो कदापि होने नहीं वाला था। ठीक है, कैसे मिलाया गया आगे हम चर्चा करेंगे। जूनागढ़ की बात आई तो जूनागढ़ के पास थोड़ा सा विकल्प था कि ये जो जूनागढ़ का राजा था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, है ना। पहले ये स्वतंत्र रहने का फैसला किया और जब बाद में प्रेशर बना तो पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो ये भी हमारे देश के ये एकीकरण के लिए खतरा था कि सभी जगह ये भारतीय राज्य हैं और यहाँ एक पाकिस्तान के अधीन चला जाएगा, ये भी गड़बड़ था। बात रही जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के पास 2 लोकेशन था यहाँ पे, एक साइड था पाकिस्तान, एक था चीन। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव जगह था, है ना, इसलिए इसको कुछ विशेष प्रावधान के साथ मिलाया गया, इसको कुछ विशेष प्रावधान के साथ, इसको कुछ विशेष प्रावधान के साथ। कौन कौन से प्रावधान थे आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही दोस्तों, ये किन किन लोगों की रही? वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की रहे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों दिया गया था ये जिम्मेदारियां? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहला होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, है ना। तो गृह मंत्रालय का यह दायित्व होता है कि हमारे देश के अंदर किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाया जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया में ये दोनों ने क्या किया था कि कौन कौन से चीज़ों का सहायता लिए थे या उपयोग किए थे? कूटनीति का उपयोग किए, जनमत संग्रह का उपयोग किए और सैन्य या पुलिस कार्रवाई भी किए, है ना। जैसे हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई किए थे। क्यों किए थे आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसा कहा जाता है कि पटेल साहब क्या करते थे कि एक हाथ में फूल और एक हाथ में डंडा रखते थे, है ना। इन्हीं पहले समझाया जाता था, लोभ दिया जाता था और उसे फूल माला के साथ उस वहाँ के राजा को स्वागत करके अपने देश में मिला लिया जाता था। और जो देशी रियासत नहीं समझते थे, लोभ देने के बाद भी, सम्मान देने के बाद भी, कुछ प्रलोभन देने के बाद भी, तब उनके लिए डंडा का भी प्रयोग किया गया, जैसे हैदराबाद के शासक, है ना। आगे चर्चा करें किस तरह से इसको मिलाया गया। बस इतना भी ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया है। कहता है केवल कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी प्रमुख रियासतों को विशेष तरीके जैसे विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई से भारत में मिलाया गया था। तो इसी को तो विशेष रूप से पढ़ना होता है देशी रियासतों का विलय के अधीन। ठीक है, इस प्रक्रिया से भारत का एकीकरण पूरा होता है। लोकेशन पर अगर आप ध्यान दें, ये अभी तुरंत लोकेशन पर ध्यान दिलवाएं आपको, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट क्या है ये तो बता ही दिए कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासत को 3 बात की ध्यान देने की बात कहा था, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र रहो। ठीक है, तो वही तीसरे विकल्प का उपयोग करते हुए जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने ये स्वतंत्रता का फायदा उठाया था। ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में दोस्तों ये एकीकरण संपन्न हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। बीपी मेनन देशी रियासत विभाग के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, है ना। तो ये दोनों के सहयोग से ही हमारे भारत में एकीकरण हो सका। भारत के एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार थे, इनकी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, विलय किस तरह से किया गया? तो विलय की क्या क्या विधियां थी? तो कहता कूटनीति और समझाइश के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा और पुलिस कार्रवाई के तहत। अधिकांश जो देशी रियासत था दोस्तों वो विलय, कूटनीति और समझाइश के माध्यम से शामिल हो गया था, है ना। वही लिखा, अधिकांश रियासतों को बातचीत एवं दबाव से भारत में मिलाया गया था। लेकिन कुछ ऐसे ये देशी रियासत था जिसे विलय पत्र पर
साइन करवाया गया। रियासतों के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन थे? जैसे जूनागढ़ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये जूनागढ़ नहीं, ये जम्मू कश्मीर जो है ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जबकि अगर जनमत संग्रह की बात करें, जनमत संग्रह जूनागढ़ में हुई थी। जूनागढ़ में जनता की इच्छा के आधार पर भारत में विलय हुई थी। जबकि हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के तहत हुई थी। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया था। आइए थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उसके माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। तो अधिकांश देशी रियासत को आराम से तो बातचीत करके दबाव मिला के शामिल करवा लिया गया था। बात रही थी, यहाँ से शुरू करते हैं पहले हम लोग जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह क्यों करवाया था दोस्तों? जूनागढ़ का लोकेशन कहाँ था? अगर आप मैप में ध्यान देंगे, मैप में अगर ध्यान देते हैं, आइए मैप को हम देख लेते हैं। यहाँ पे है जूनागढ़, यहाँ पे क्या है दोस्तों? एक मिनट, ये है जूनागढ़, गुजरात के पास एक छोटा सा देशी रियासत था। यहाँ की दोस्तों जो राजा था यानी शासक था, वो शासक था मुस्लिम। वो शासक कैसा था दोस्तों? मुस्लिम शासक था। और यहाँ की जो जनता थी, जनता अधिकांश हिंदू था। ठीक है, तो यहाँ के जो शासक था, इस पर जब दबाव बनाया गया ये वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा, तो क्या किया गया था कि इनका झुकाव होने लगा था कि हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन यहाँ के जनता का कहना था कि हम कहाँ मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे। तो इस तरह से क्या किया गया था कि ये दोनों के बीच में कुछ झड़प हुई थी, है ना, राजा और जनता के बीच में। तभी बीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जब यहाँ की जनता भारत में मिलना चाहता है और आप कहते पाकिस्तान में मिलना चाहता है, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा कीजिए कि अगर जनता कह देगी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, तब आपको छोड़ दिया जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाइए। अगर जनता यहाँ कहती है तो यहीं पर आपका जनमत संग्रह कराया जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा पुलिस की थोड़ा सा हुआ था, उपयोग किया गया था सैन्य कार्रवाई का थोड़ा मोड़ा, है ना। लेकिन क्या हुआ था कि जब यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि जनता के मत लिया गया, तो सभी जनता का पक्ष आया कहकर भारत में मिले होने का। तभी क्या किया गया कि जब जनमत संग्रह हुआ तो भारत में के पक्ष में आ गया, तो यहाँ के जो शासक थे, शासक हवाई जहाज पर उड़ा और अपने साथ अपने कुत्ते को भी बैठाया और कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। इस तरह से जूनागढ़ को अपने में मिला गया है जनमत संग्रह के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, जनमत संग्रह के द्वारा किस देशी रियासत को मिलाया गया? तो जो से जनमत, जो से जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद के बारे में अगर कहें तो हैदराबाद क्या क्या था दोस्तों? हैदराबाद के जो यहाँ के शासक थे निजाम का कहना था कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, ना ही हम इंडिया में रहेंगे, हम कैसा रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और ये हैदराबाद का लोकेशन बड़ा खतरनाक है दोस्तों। ये बीच में कैसे रह सकता है स्वतंत्र? चारों ओर देखा जाए तो ये भारतीय राज्य से घिरा हुआ था। तब यहाँ पर क्या किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारा समझाइश किया गया, बहुत सारा लोभ दिया गया निजाम को, लेकिन नहीं माना। अंत में क्या किया गया कि यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई किया गया, यानी सैन्य कार्रवाई किया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। किसके तहत दोस्तों? ऑपरेशन पोलो के तहत। कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 2 दिनों तक खूब पीटा गया, जनता को भी पीटा गया और राजा को भी पीटा गया। ठीक है, और अंत में जब खूब पीटा गया तब पूछा गया, आप बताओ कहाँ रहोगे? तो बोला इंडिया में रहेंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन पोलो के तहत यानी सैन्य कार्रवाई के तहत हैदराबाद को मिलाया, यानी कि सैन्य कार्रवाई यहाँ पर करना पड़ा। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह स्वतंत्र रहने का इन्हें भी बहुत सारा ये समझाने का प्रयास किया गया। इन पर सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? इनका लोकेशन कुछ वैसा था, ऐसा मानना था दोस्तों कि इनका लोकेशन ऐसा है कि अगर इन पर प्रेशर ज़्यादा बनाया जाए, सैन्य कार्रवाई किया जाए, तो ये हो सकता है कि ये चीन से हाथ मिला ले और कहे कि हम चीन में चला जाएगा, है ना। अगर ये पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है, इसलिए इनको सिर्फ समझाया ही गया और नहीं माने तब इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, छोड़ दिया गया। तभी क्या किया गया? कुछ घुसपैठियों के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? आक्रमण कर दिया गया। और जब जैसे ही आक्रमण किया तब जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह, वो दौड़ते दौड़ते दिल्ली आता है और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल इन्हें कहते हैं क्या कि हमें बताइए, पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया। अब जवाहरलाल नेहरू, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों का कहना था कि आखिर हम आपको क्यों मदद करें, हम आपको क्यों बचाएं, आप तो स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया कि हम क्यों बनाएं, आप कुछ हमको बताइए, किस आधार पर हम आपको मदद करें। ठीक है, तो इसी समय कहा जाता है कि हरि सिंह ने क्या किया था कि कुछ विशेष शर्त के तहत ये स्वीकार किए थे कि हम किसके अधीन हैं? हम भारत के अधीन हैं। हम किसके अधीन हैं? भारत के अधीन हैं। और जो विशेष शर्त था, वो शर्त स्पेशल किस में शामिल किया गया? अनुच्छेद 370 में शामिल किया गया था। ठीक है, यही विशेष शर्त सब शामिल था कि विदेशी रक्षा का जिम्मेदारी हमारा है ना, इंडिया का है। जो भी मुख्य विषय है, यानी बाहरी जितने भी कार्य है, यानी कोई समझौता करना हुआ तो इंडिया करेगा, विदेशी कोई मामला रहेगा तो उसका निर्णय इंडिया लेगा। इसके तहत विलय पत्र पर क्या किया गया? साइन किया गया। और इस तरह से जम्मू कश्मीर भी किसका अभिन्न अंग हो गया दोस्तों? इंडिया का अभिन्न अंग हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर को किसके तहत? तो विलय पत्र पर ये साइन के तहत, है ना, विलय पत्र पर साइन किया गया
ये जम्मू कश्मीर मिल गया। जूनागढ़ किसके तहत? जनमत संग्रह के तहत। हैदराबाद को तो पीट के सैन्य कार्रवाई में कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत इसे शामिल किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग ये पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं इसको। तो ये सब बता ही दिए थे। प्रमुख देशी रियासतें क्या क्या थे, कौन कौन थे? प्रमुख देशी रियासत विशेष मामले, हैदराबाद के बारे में बता ही दिए दोस्तों। हैदराबाद के बारे में कि चारों ओर से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ था और इसे ऑपरेशन पोलो यानी 17 सितंबर 1948 के तहत भारत में इसे मिला लिया गया था। खूब पीटा हैदराबाद वासियों को, राजा को भी और शासक ये आपका जनता को भी, क्योंकि दोनों यहाँ मिलना नहीं चाहता था। जूनागढ़ की बात आई तो जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दिया था। पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा किया, बाद में पाकिस्तान जाने की घोषणा किया। जनता ने खूब सारा विरोध किया। अब विरोध के बाद जनमत संग्रह कराया गया, अंततः जूनागढ़ को 1948 में भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान के आक्रमण हो गया था और आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने 22 अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर कर लिए। इस तरह से देखा जाए तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत, कश्मीर को ये विलय पत्र पर साइन के तहत, ठीक है, शामिल कर लिया गया था। मेन यही पढ़ना था दोस्तों, है ना। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण लाइन, ये तो जान ही रहे हैं। भारत का राजनीतिक एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शांतिपूर्ण, कूटनीतिक और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य तरीकों से पूरा कर लिया गया था। यही कारण है कि भारत में एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इनके विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति भी बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, केवड़िया में। ठीक है, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से ये लेक्चर आपका समाप्त हो जाती है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, ये सीरीज पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके हब बाय रामविलास सर को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब करेंगे और लगातार आप प्यारे प्यारे से कमेंट करें, ताकि मैं नए सब्जेक्ट को लेकर आपके बीच उपस्थित हो सकूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।